नमस्कार, मैं रोशन खुबरागड़े V24 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, V24 लेकर आ रहा है एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहाँ पर संवाद स्थापन करेंगे नागपुर के वरिष्ठ और जाने वाले रंगकर्मियों से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है नागपुर की एक ऐसी ही विभूति जिन्होंने बहुत सारा रंगकर्म नागपुर में किया है, जिनका नाम है श्री यशवंत निकोसी जी। यशवंत निकोसी जी, नमस्ते। यशवंत जी, आपकी रंगकर्म की शुरुआत कैसे हुई? रोशन जी, मेरी रंगमंच की शुरुआत मेरे ही गड्डी गोदाम से हुई, जो मेरा जन्म स्थान है। और वहाँ ही सबसे पहले मैंने एक मराठी नाटक किया था। मैं जब छोटा था, 8-10 साल का, मी प्रेम करता। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव होता है, बड़े धूमधाम से होता है। तो गणेश उत्सव में एक महादेव था दारू वाला, तो उसने मुझे बड़ी प्रेरणा दी, क्योंकि बचपन से मैं बहुत डांस करता था और उसने मुझे मेरे डांस कई बार देखे थे। तो दारू भट्टी जो है अपना मंदिर है एक वहाँ पर गढ़ी गाँव में, वहाँ पे उसने प्रोग्राम रखा था गणपति का। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने बाल कलाकार यशवंत मास्टर यशवंत एक डांस पेश करेंगे, और फिल्म का नाम है जंगली और गाने के बोल है या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे। वहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई और मैं बाय बर्थ कलाकार, यानी मैं ऐसे कुछ सीखा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि खुदा के घर से कलाकार बन के आते हैं, तो वही मेरे अंदर है। यशवंत जी, जैसे कि हमको पता है कि नागपुर के आप पहले हो जिनका एडमिशन एनएसडी में हुआ था। मतलब बहुत से युवा रंगकर्मी मतलब जो एनएसडी को एक सपना समझते हैं कि वहाँ पे हमारा एडमिशन होना चाहिए, वहाँ पर हम वहाँ पे 3 साल वहाँ पे डिप्लोमा करेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे और करियर सेट करेंगे। तो मतलब आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप या एनएसडी में आपका एडमिशन हुआ और नागपुर के प्रथम बहुमान आपको मिला। उसके बारे में कुछ बताइए। मित्रों और मेरे रंगमंच साथियों, ये बहुत खुशी का अवसर मौका है कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मौका मिला, और बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। कलाकार जो होता है, संघर्ष तो हर कोई करता है, हर कोई मतलब मेहनत करता है, मगर लोग कहते हैं कि नसीब और लगन और मेहनत और श्रद्धा भी कई आपका काम कर जाती है। तो मेरे साथ में मेरे जीवन में वही हुआ, क्योंकि घर की हालत बहुत मुफलिस सी थी। पापा मज़दूर थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तेरी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, तू अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी। जब उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया, तब मैंने सोचा कि नहीं, अपना ठिकाना कहीं और है। तो उसी वक्त मैंने पापा से बातचीत करके मैंने अपना घर छोड़ा और फिर स्वयं के पैरों पे खड़ा होकर पढ़ाई लिखाई की, और फिर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में नौकरी करके वहाँ से मैं अपना रंगमंच का जीवन फिर से एक नया वहाँ से शुरू किया। और रंगमंच करते करते वहाँ जब मेरे सब साथियों को जोड़ा, वहाँ तमाम छोटे बड़े कलाकार मुझे मिले और उन्हें बहुत मुझे सहयोग किया। और उन्हीं दिनों फिर उन्होंने चर्चा हुई वहाँ पर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ऐसा है वैसा है काम होता है। तो मैं जब पहली बार वहाँ सुना तो मैंने कहा कि मुझे भी उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो उन दिनों की बात याद है कि जब मैं नौकरी कर रहा था तो एक विज्ञापन भी आया था कि नागपुर में वामन केंद्रे और उनके साथी अखिलेश और सेठी, तमाम और भी साथी थे, वो लोग वर्कशॉप लेने धनवटे रंग मंदिर में आने वाले हैं। मुझे जैसे छुट्टी पता लगा तो मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और सीधा वहाँ जाके पहले वर्कशॉप की, और वर्कशॉप में मुझे बहुत कुछ सीखा। मैं उनको अपना पहला गुरु मानता हूँ, जिन्होंने पहला द्वार मुझे बताया कि यहाँ से शुरुआत की उन्होंने कहा हाँ, ये है रंगमंच की दुनिया, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने की कला सिखाए। तो वहाँ से जब मुझे प्रेरणा मिली और वो करके फिर मैं वर्कशॉप पूरी की, और वर्कशॉप पूरी करने के बाद फिर वापस मैं मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा अपने ड्यूटी पे आ गया। मगर मैं बेचैन था, परेशान था, कैसे करूँ क्या करूँ। और जब मैं वहाँ काम करने लगा तो मेरा काम में मन ना लगे। मुझे लगा कि क्योंकि मैं जहाँ मैं शिक्षा दीक्षा और जहाँ मैं ड्यूटी करता था वहाँ पर वो पूरा जंगल एरिया। यशवंत जी, जो जैसे कि आपने एनएसडी 3 साल का वहाँ पर किए, तो एनएसडी में मतलब आपने क्या सीखा? क्योंकि बहुत से युवा दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो ज़रा बताइए कि एनएसडी में 3 साल आपने क्या सीखे,
कैसे सीखे और उसका आपकी थिएटर लाइफ में उसका मतलब क्या उसका इम्प्लीमेंट कर सके आप, तो ज़रा इस बारे में बताइए। थिएटर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहले ये सिखाया कि पहले एक नेक इंसान बनो और निस्वार्थ और अकड़ अहंकार को दूर रखो, और सबसे पहली चीज़ है इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये 3 बड़े पिलर हैं जिसके आधार पर इंसान एक महान कलाकार बनता है, एक अच्छा सिंगर। उस कारण से वहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। भरतनाट्य शास्त्र और शेक्सपियर, अपना वेस्टर्न इंडियन, तमाम तरीके के जो ड्रामा के जो अलग अलग विषय हैं वो मैंने वहाँ से प्राप्त किया। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टेज क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग और जितने भी और साहित्य, कविता, लेखन, तमाम चीज़ वहाँ सीखा। और 3 साल का जो मेरा प्रशिक्षण था वो बहुत ही एक मिलिट्री ट्रेनिंग के जैसा था। यशवंत जी, मतलब हमें बताइए कि आपके प्रशिक्षण का कालावधि वो कौन सा साल था, वो 3 कौन से साल थे जब आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ज़रा बताइए। जी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब मेरा प्रवेश हुआ था वो पल मुझे अच्छे से याद है। वो था 1983 1983 से लेकर 1986 1986 मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं लगातार संघर्ष की दुनिया में निकल पड़ा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ भी काम किया। कलाकार के साथ में वहाँ पे मैंने स्टेज मैनेजर का भी काम किया, और हमारे यहाँ पर प्रगति मैदान है वहाँ भी काम किया। फ्रीलांसिंग करके मैंने काम किया। यशवंत जी, मतलब वहाँ पर एनएसडी करने के बाद आपने जो रेपरेटरी में काम किया वो थोड़ा वो पल साझा कीजिए। सर वहाँ तो अब आपको क्या बताऊँ, रेपरेटरी में जो पल है वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा कि मैंने इस देश में जो विषमता है ना, उसका जो छोटी सी चुभन मुझे रंगमंच में भी लगी। वो चुभन मैं साथियों को नहीं कहूँगा, वो आप समझ सकते हैं। मैंने बड़े अपमानित तरीके से वहाँ रंगमंच में दिन काटे हैं और बहुत ही सोच के किया, मगर मैंने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, न कभी गुस्सा हुआ, न किसी से मारपीट करी। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी उनको जल्दी क्रोध आता है, जल्दी गुस्सा आता है। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना सहन किया लोगों से, मगर वो एकदम शांत रहे। तो उनकी जो शिक्षा है मेरी इतनी करी कि मैं मर जाऊंगा मगर किसी के साथ में झगड़ा नहीं करूँ, और बहुत ही शांत प्रिय ढंग से मैंने अपने जीवन के वहाँ पल गुजारे। यशवंत जी, जैसे कि आपने एनएसडी की, फिर आपने रेपरेटरी से बहुत काम किया, तो सर वो एनएसडी के बाद मतलब फिर आपका मतलब आप एनएसडी के बाद फिर क्या आपने क्या किया? मतलब एनएसडी का जब आपको डिप्लोमा मिला 3 साल का, इतना बेहतरीन जो डिप्लोमा होता है पूरे भारतवर्ष में नाटक के मामले में, तो आपने वो रंगकर्म का जो डिप्लोमा था एनएसडी का, वो आपने जब किया नाटक का, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने सोचा है कि चलिए हम रंगमंच से सिनेमा की ओर चलते हैं। यानी बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ पर रंगमंच भी करूँगा और साथ में सिनेमा भी करूँगा। तो ये सोचकर मैं बम्बई की ओर चल पड़ा। जब बम्बई में गया और बम्बई में जब अपना कार्य मैंने शुरू किया, तो जब कभी भी कोई इंसान एनएसडी से डिग्री डिप्लोमा लेता है और जब मुंबई की धरती पर अपना कदम रखता है, तो उसका समझ जाना कि वो नया जीवन होता है। वहाँ से जीरो से फिर आपको शुरू करना होता है। वह एनएसडी कुछ नहीं चलता। आपका टैलेंट, आपने जो कुछ सीखा 3 साल में, और आपकी भाषा शैली, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वक्तृत्व, आप किस तरह से लोगों के सामने पेश आते हैं। और वहाँ पर जब मैंने संघर्ष करना शुरू किया तो पता लगा वहाँ पर भी 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, पैसा और पहचान। आप कहेंगे सर इतने बड़े आप टैलेंटेड आदमी हैं और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि पैसा और पहचान? जी हाँ, जीवन की यात्रा, जीवन का सफ़र चलने के लिए पेट के लिए रोटी चाहिए। मैंने माना कि मैं आर्टिस्ट हूँ। ये बात गौर से सुनना मेरे रंगमंच के साथियों और साधारण श्रोताओं, ज़रूर मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने माना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मगर आर्ट के लिए आटा चाहिए। आटा और आटे के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ के बिना ये जीवन अनर्थ है। बहुत 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 खूब बात कही आपने कि
अर्थ रहेगा तो रहेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मतलब पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर जिस चीज़ से पेट भरता है वही चीज़ करनी चाहिए। मन तो भरता ही है बोलना, ये चीज़ करके वो चीज़ करके, लेकिन सर पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो जैसे सर आपने कहा फिर आपका वहाँ से मुंबई जाना हुआ, फिर मतलब फिर आपने, हमें तो ये पता है कि सर वहाँ से फिर आप बहुजन समाज पार्टी की जो शासन था यूपी में, वहाँ पर आप सांस्कृतिक डिपार्टमेंट में भी थे। सर उस बारे में ज़रा बताइए ना। जी सर, वो इसलिए बताऊंगा मैंने अभी जो बात की आपको जैसे बुरा सा लगा होगा जी, क्षमा चाहता हूँ। नहीं जी ऐसा नहीं। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल कलाकार हूँ। मैं किताबों से ज़्यादा जीवन की जो किताब है, जीवन के जो अनुभव अच्छे बुरे जो लोग मुझे, उनसे मैंने ज़्यादा सीखा। मेरी असली NSD ये दुनिया है जो सीखा मैं। वहाँ तो सिर्फ ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। अब रहा सवाल मेरा वहाँ का सफ़र जी, जहाँ पर मतलब मैं यूपी की धरती पर मैं जो बना, तो बहन कुमारी मायावती जी, मानव कांशीराम जी मुझे पहले से जानते थे कि निको से जब हमसे जुड़ा 1970 से, और मैं एज ए कलाकार करके जुड़ा, एज ए आर्टिस्ट करके मैं जुड़ा था। उनको मालूम था बहन जी को और साहब को कि निको से में बहुत बड़ा टैलेंट है। तो एक दिन की बात है, हम सब लोग चाय पी रहे थे, बहन जी बैठी, मैं बैठा और साहब बैठे। तो साहब कहने लगे कि निको से, हमने कहा जी सर, यू डोंट गो टू सिनेमा, यू कम टू समाज। मैंने कहा क्यों सर? सिनेमा के पर्दे से समाज का पर्दा बड़ा होता है। इज ए बिग स्क्रीन ऑफ द सोसाइटी, आप उसके लिए काम करिए। सिनेमा में तो हर कोई कलाकार बन जाता है, हर कोई शोहरत, नाम, पैसा कमाता, मगर जिस दिन आप दुनिया से रुखसत होगे, थोड़ा समाज की तरफ आप काम करोगे, तो लोग तुम्हें याद करेंगे और समाज के लिए भी आप कुछ अच्छे नाटक, अच्छी कविताएं, अच्छा लेखन, अच्छा सिनेमा कुछ करिए आप। तो इस बात को बहन जी ने याद रखा और फिर उन्होंने मुझे ढूंढा। मैं जब फ्रीलांसिंग थिएटर कर रहा था, क्योंकि वहाँ संघर्ष किया, वहाँ मेरी बात नहीं बनी, फिर मैं दिल्ली वापस आया और दिल्ली में फिर संघर्ष किया, तो मुझे खबर लगी कि बहन जी ने मुझे आमंत्रित किया है कि निको से जी आप 31 तारीख के अंदर आप ज्वाइन करिए, आप आइए। और उस वक्त मैं मुफलिसों में जी रहा था, मेरे जेब में पैसा नहीं, चप्पल नहीं, फटा नहीं, कुछ नहीं। कलाकार तो कलाकार होते, नंगे भूखे काम करता है। तो एक मित्र था आपके जैसा, वो आया, अरे भाई निको से जी तुमको बहन जी ने बुलाया है। हम लोग क्या मजा कर रहा भाई, आप मेरे फकीर आदमी को याद करेंगे? नहीं, बोले यार वो आपने अपना बलिदान योगदान दिया है तो आपको याद किया, क्यों आप उस काबिल हो। तो मैंने कहा चलो चलते थे। तो उस मित्र ने मेरे को यहाँ वहाँ करके 5000 रुपये की व्यवस्था करके पैसे उसे लिया मैंने, अभी तैयार करके फिर मैं उनके दरबार में गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद एवं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का मैं चेयरमैन अध्यक्ष बना। मेरे पहले जया बच्चन जी थी उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद की, और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की मेरे पहले थे अनुपम खेर। उसके बाद सौभाग्य मुझे मिला और मैंने अपने 5 साल जीवन के बहुत सुनहरे दिन वहाँ बिताए, और बहन जी ने मेरे को इतनी शाबाशी दी, उसकी आँख में आंसू आ गए। क्यों? कि वो पल याद है कि बहुजन समाज पार्टी की जब 25वीं सालगिरह थी, उन्हें कहा कुछ आप बहुत बड़े कलाकार, आप इसमें कुछ करके दिखाएं। तो मैंने कहा बहन जी आपका आदेश। बोले आप ऐसी कुछ स्क्रिप्ट लिखिए, ऐसी कुछ कहानी लिखिए जिसमें मतलब वो नृत्य नाटिका हो, डायलॉग्स हो उसमें, और सब कुछ होके उसमें पूरा मैसेज भी है। तो मैंने परिवर्तन के महानायक सन 2010 में बनाया था, और वो बहन जी ने करीबन 7 लाख लोगों को पूरे भारत देश में से बुलाया था। मुझे पता है नहीं, ओपन थिएटर में हुआ था, जैसे हम लोग कहते हैं लाइट एंड साउंड वाला था, उस तरह का वो थिएटर हुआ, और लोगों ने बहुत सराहा उसको, और आज भी लोग उसको याद करते हैं उस पल को कि वो आया। और बस उसी तरह से मैं फ़कीर बन के रहा, और मेरी ज़िंदगी के 5 वर्ष कपूर की तरह 5 साल उड़ गए, और मैं फ़कीर का फ़कीर हूँ। बिछाने के लिए ज़मीन, ओढ़ने के लिए आसमान। आज भी लिफ्ट मांगता हूँ, पैदल चलता हूँ और गाना करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रेरणादायक थे राज कपूर। राज कपूर ने कहा सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों ये हम है नारी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका
दिल बहला। सर बहुत ही आप दिल बहलाने की बात कर सर, आप तो हम मतलब बहल तो गया, लेकिन सर आप अनाड़ी तो नहीं, लेकिन सर बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप, हम जानते हैं सर आपको, आप हम मतलब परिचय है आपसे। सर फिर जैसा आपका यूपी में जो आपने इतने 5 साल का जो काम किया मतलब शासन में रहकर, तो सर वो 5 साल के बाद फिर आपका नागपुर में आना हुआ? हाँ, फिर उसके बाद में फिर नागपुर में फिर आना जाना था। यशवंत जी, जी अभी हाल ही में 2 साल पहले आपने धनवड़े नेशनल कॉलेज जो कांग्रेस नगर में, वहाँ पर आपने बहुत बड़ा आयोजन किया था और वो है एनएसडी का आयोजन। एनएसडी का वर्कशॉप आपने वहाँ पर लिया था और सर एनएसडी का वर्कशॉप में आपने अच्छे अच्छे नागपुर की जो विभूति थी, रविंद्र दुरुक्कर सर, प्रभाकर दुपारे सर, उसके बाद नीलकांत कुलसंगे सर, ऐसे जो रंगकर्मी है, ज्येष्ठ रंगकर्मी नागपुर की, उनको आपने वहाँ पर बुलाया प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देने के लिए। तो सर उस आयोजन के बारे में ज़रा बताइए ना, क्योंकि सर वो आयोजन में कम से कम 40 स्टूडेंट थे, तो सर उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मुझे वो पल याद है जब मैं उन दिनों फ्रीलांसिंग कर रहा था। जैसे इससे पहले भी रोशन जी ने मुझे सवाल पूछा कि आप 5 साल एनएसडी में से निकलकर जब आप उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद के आप चेयरमैन बने, बाद में भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के बने, एक साथ दो विभाग के आप चेयरमैन बने और आपने बाखूबी उसको संभाला। और आपके पहले जया बच्चन जी थी और अनुपम खेर थे, और आपने बाखूबी, आप पहले एक दलित स्टूडेंट विद्यार्थी है कि जिन्होंने, बहुजन विद्यार्थी है कि जिन्होंने ऐसा काम किया उत्तर प्रदेश की धरती पर कि जो काम अनुपम खेर और जया बच्चन भी नहीं कर पाई, वो काम मैंने वहाँ किया। और आज भी लोग, मैं अपना अकड़ अहंकार से नहीं बात कर रहा हूँ, नम्रता से अपने काम के बारे में बोल रहा हूँ। व्यक्ति क्या है, आता हो जाता है, मगर व्यक्ति तो उसका काम बोलता है। अब रही बात मेरे रोशन भाई साहब की। रोशन ने मुझे पूछा कि धनवटे रंग मंदिर के काम में जो धनवटे नेशनल कॉलेज में जो आपने वर्कशॉप ली थी, तो वो उसमें आपने बड़े बड़े दिग्गजों को, नागपुर के महारथियों को बुलाया था, जो थिएटर के बादशाह है, अमिताभ बच्चन थिएटर के। तो ऐसे लोगों को बुला के मैंने उनको सम्मान दिया और बड़ी मेहनत से मेरे गुरुवर्य वामन केंद्र साहब ने मेरे को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, निकोसे जी आप यार इतना काम करते हो, आप अपने धरती के लिए कुछ करिए, आप अपने नागपुर के लिए कुछ करिए। तो उनका सम्मान करते हुए मैंने कहा, हाँ सर वो चलो, आप कहते तो आपका सम्मान करते हो, मैं एक वर्कशॉप ले लेता हूँ। और सर मैंने वहाँ पर मित्रों एक वर्कशॉप की और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। पहले काफ़ी जगह ढूंढा मैंने, मैं कहाँ करूँ, बड़ा मैं परेशान था। मगर परेशानी में मुझे अपने कुछ साथी मिले, कुलसंगे सर, प्रभाकर दुपारे, और भी मेरे साथ थे जो हमारे इनके हैं, क्या नाम उनका अपने, रविंद्र दुरुक्कर साहब जी। तो ऐसे महान लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग दिया और दुपारे जी ने मेरी बड़ी मदद की। देखो सर जी आप परेशान नहीं होना यार, धनवटे रंग मंदिर अपना है, धनवटे नेशनल कॉलेज अपना। सॉरी मेरे मन में बाबा धनवटे रंग मंदिर इसलिए आता कि वहाँ से मेरे, मैं आपको रोकता हूँ, वहाँ पर तब बबन राव तायवाड़े थे सर, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की आपको। और बबन राव तायवाड़े वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी सर। अगर वो मेरे को मदद नहीं की थी तो शायद मैं वहाँ वर्कशॉप नहीं कर पाते। बबन राव तायवाड़े महान दिलदार आदमी, मेरे एक शब्द पे उन्होंने मेरे कला का सम्मान किया और मुझे फ्री में पूरा वर्कशॉप करने का मौका दिया। मैं उनका दिल से तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे तमाम साथियों का, दुरुकर, नील कुलसंगे, प्रभाकर दुपारे, संजय जीवने और तमाम जितने भी लोग वहाँ पढ़ाने के लिए आए थे, जो बम्बई से भी आए थे, अशोक लोखंडे, और भी कलाकारों को मैं बुलाया। और वहाँ एक उत्सव जैसा वो प्रोग्राम हुआ जो मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना थी वो, और मेरे प्यारे बच्चों को दिया। और मैंने जो कुछ भी टूटा फूटा जैसे भी मैं सीखा वो सिखाया। मगर मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि जो कुछ सीखा है उसका एक इतना अच्छा अनुभव रहा कि मैं अपने बच्चों को, अपने रंग कर्मियों को मैं ये कहूँगा कि रंग कर्म जो है, जो हम करते हैं, वो एक प्रैक्टिकल किताब है ज़िंदगी की। जैसे कि हमें एनएसडी में सिखाया गया था, बताया गया था कि रंगमंच जो है, कला जो है, वो लोकाश्रय और राजाश्रय के भरोसे होता है। मेरे मन में प्रश्न जागा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ कि ये जो कलाकार का जीव है, ये जो शरीर, ये आत्मा है, ये लोगों के भरोसे हम जिएंगे क्या, लोकाश्रय और राजाश्रय के भरोसे? ये तो गलत है।
और जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर, वकील होते हैं, वो भी उनका एक आर्ट है ना, वो भी एक आर्टिस्ट है, वो लोग भी मेहनत करते हैं। तो उनको राजस्व और लोकाश्रय के भरोसे क्यों नहीं बोलते, हम कुछ क्यों बोलते भाई? हाँ, पहले ये बताइए कि जो भी कलाकार हो, क्यों कि कला जो है, भूखे पेड़ भजन ना हुए गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला मैं चला, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि एक आर्टिस्ट को आर्ट के लिए आटा चाहिए और आटे के लिए अर्थ चाहिए। अर्थ के बिना ये जीवन अनर्थ है। धन नहीं पास तो मन होता है उदास। अरे धन नहीं पास तो मन होता है उदास, और जब मन होता है उदास तो दुख आते हैं पास, और जब दुख आते हैं पास तो बुद्धि का होता है सर्वनाश। इसलिए उठे मानव, पहले धन की प्राप्ति कर। मनी इज गॉड, किसने कहा? अंग्रेज ने कहा। और भारतीय संस्कृति ने क्या कहा? पेड़ इज गॉड, नदी इज गॉड, पत्थर इज गॉड, आकाश इज गॉड, जमीन इज गॉड। ये गॉड से कुछ नहीं होता, मनी इज गॉड से होता है। तो कहने का मेरा संदर्भ ये है कि जो भी कलाकार हो, युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा चाहूँगा कि पहले अपनी पेट की और व्यवस्था करें। पहले पेट भरा रहेगा, शरीर अच्छे रहेगी, ताकत रहेगी, बुद्धि रहेगी, बल रहेगा, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और युवा पीढ़ी के लिए मेरा और एक आखिरी संदेश है। आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बड़ी लपड़ झपड़ वाली है। एक नाटक नहीं किया तो रातों रात में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। ये गलत है। देखो, एक बालक भी जब दुनिया में आता ना, मेरे युवा रंगमंच साथी हो, तो वो भी 9 महीने 9 दिन लेता है। और कला तो उस खुदा की बनाई हुई चीज़ है, और कला गॉड गिफ्ट है। सब लोग कलाकार नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखना। तो आप बहुत जल्दबाजी करते। एक नाटक किया, एक एड फिल्म की, एक फिल्म एकदम हीरो, लाओ जल्दी लाओ। और तहजीब से को बोलना, आज हमारे इस शहर में बोलने की तहजीब का बहुत अभाव है। ही इज़ नॉट गुड लिसनर। आज पहले सुनिए अगला आदमी क्या बोलता है, फिर अपनी बात रखिए। ये आदत हर कलाकार ने डालना चाहिए। गलती मेरे में भी है, मैं कोई गॉड नहीं हूँ या कोई नेचर का बना हुआ नहीं हूँ, मेरी भी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो गलती मेरे से हो सकती। मगर मैंने जीवन में रंगमंच से यही सीखा कि पहले दूसरों को सुनो, लिसनर, गुड लिसनर बनिए, और शालीन से रहिए, सुनने की आदत डालिए, और अपना एक ही सिद्धांत ध्यान रखिए अच्छा कलाकार बना तो इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसका ध्यान रखिए। और माता पिता की सेवा करिए, मित्रों के परिवार के साथ में रहिए, और एक अकड़ अहंकार से दूर रहना। जिस दिन आपको अकड़ अहंकार आया उसी दिन खत्म होगा। एग्जाम्पल तौर के लिए मेरे आदर्श अमिताभ बच्चन साहब, इतनी उम्र हो गई 78, पर उनकी आज भी ऊर्जा देखिए। नसीरुद्दीन शाह को देखिए, अकड़ अहंकार बिल्कुल नहीं, आराम से तहजीब से बात। क्या आर्ट है, कौन बने करोड़पति, देखिए उनका वाला क्या शिक्षा मिलती है आज भी। मतलब हे प्रभु, क्या आपने, किस खुदा ने इसको बना के भेजा यार, क्या बोलता यार, क्या धारा प्रभु इस उम्र में, थकता नहीं, अटकता नहीं, हाँ, फम्बलिंग नहीं, कुछ नहीं, और कितना अच्छा है। तो मित्रों, सभी मेरे सीनियर जूनियर, मेरे तमाम रंगमंच के कलाकार, नागपुर वासियों, विदर्भ वासियों, महाराष्ट्र वासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सब परिवार के साथ में रहो और अकड़ अहंकार मत करो। मैंने इतना काम किया, तूने क्या किया बे, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। नहीं, जिसको जितना समय मिला, अपनी आर्थिक परिस्थिति, उपस्थिति के अनुसार जो भी काम उसको मिले, उसने वैसा काम किया है। इसलिए अकड़ अहंकार मत पालिए, और सबको प्यार से गले लगाइए। प्यार से मिले, सबसे प्यार से जो मिला हम उसी के हो लिए, हम वो है, हम प्यार से जो मिला हम उसी के हो लिए। इसलिए मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, नमो बुद्धाय। जैसे कि यशवंत सर ने कहा कि इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन, ये तीनों बातें रंगकर्म के लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बात बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी नागपुर के यशवंत निकोसे जी, जिनसे खास मुलाकात की हमने नाट्य संवाद इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार कोई और एक वरिष्ठ रंगकर्मी के साथ, जिनसे रूबरू होंगे हम नाट्य संवाद में।